पटना में विकसित बिहार थीम पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह, जितेंद्र सिंह और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने शिरकत की है। इस संगोष्ठी में ऐसी योजनाओं की जानकारी दी गई जिनके केंद्र में महिलाएं हैं और इस दौरान सशक्त महिला सशक्त बिहार पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही बिहार की एक नई लर्निंग ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। महिलाओं की आबादी समाज में 50% और 50% की आबादी को जब तक सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक सशक्त समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रख के बिहार में आप सब जानते हैं डबल इंजन की सरकार है। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना जोरदार अभियान चला रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो विशेष तौर पर 2005 के नवंबर के बाद से ही महिला सशक्तिकरण की पटकथा उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। यदि आप मुझसे पूछें तो गत 11-12 वर्षों में जो महिला केंद्रित योजनाएं मोदी सरकार की ओर से लाई गई हैं, उन्हें व्यापक तौर पर 4 श्रेणियों में आप अध्ययन का एक रूप भी दे सकते हैं और उनका एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में दूसरी स्थानों पर अनुसरण करने का भी काम कर सकते हैं। पहला था कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में जो अवसर पहले शायद महिलाओं को या बालिकाओं को उपलब्ध नहीं थे, वो करवाए गए। और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी में इतनी क्षमता है, इतनी निष्ठा है कि वो बीते जमाने की बहुत सारी परंपराओं को तोड़ सकते हैं जमाने के तकाजे के मुताबिक। उदाहरण के तौर पर सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को दाखिला लेने का प्रावधान लाया गया। एनडीए में उनको प्रवेश करने की विशेष सुविधा दी गई और अभी हाल ही में पिछले साल कम्बैट असाइनमेंट्स यानी जो फौज में लड़ाई का काम करना होता है फ्रंट पे जाके, उसका भी प्रावधान महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया गया, जो पहले नहीं था। और पिछले ही दिनों 4-5 दिन पहले ही एक समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा था कि वो दिन दूर नहीं जब भारत को पहला महिला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिलेगा। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत किया और कहा, नीतीश जी चिंता की कोई बात नहीं है, बैंक का खजाना खुल जाए और देश में अभी 10.5 करोड़ 10,65,00,000 है संख्या और पहले था देश में 22,000 करोड़, अब बिहार में 146 करोड़ और ये 52,000 करोड़ जब बैंकों का खाता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के खोला तभी हमने सपना देखा लाखपति दीदी का। विकसित बिहार में महिला की सहभागिता पर आज सम्मेलन था। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। चाहे उनको राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी का सवाल हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। और आपने देखा है कि आज जीविका के माध्यम से 11 लाख से ज़्यादा जीविका का समूह बन गया। पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये काम होता था, अब शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है। लगभग 4 लाख परिवार इसमें भी जोड़े हैं और 1,40,00,000 परिवार ग्रामीण क्षेत्र में सब मिला के जोड़े गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गांव की गरीब महिला, किसी तरह से साक्षर महिला, कम पढ़ी लिखी महिला आज सशक्त बन रही है। और त्रिस्तरीय पंचायतों में भी 50% का आरक्षण, एकल पद पर भी आरक्षण देकर के महिलाओं को आगे बढ़ाया और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे टीचर का जो काम है, शिक्षिका का जो काम है, लगभग राज्य में 55% अकेला महिला आज उसमें शिक्षण का काम कर रही है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियां हमारी बेटियां पुलिस में हैं,
डीएसपी बनी है, दारोगा बनी है, सिपाही में भर्ती किए गए हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है, 9 लाख हमारी जीविका की दीदियां आज बकरी पालन, पशुपालन और कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही हैं, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार और नौकरी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाओं को 2005 के बाद महिला काफ़ी सशक्त बनी है नीतीश कुमार जी के शासन में।